अशांत मन से किए गए काम में सफलता आसानी से नहीं मिल पाती है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति है लेकिन मन शांत नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह पाता। जिन लोगों का मन शांत है उनके लिए स्वर्ग यही है। दूसरों से ईर्ष्या या बदला लेने की भावना छोड़ देंगे तो जीवन में शांति बनी रहेगी। अगर क्षमा नहीं करेंगे तो मन हमेशा अशांत ही रहेगा। जब हम अच्छे काम करते हैं तो शांति मिलती है और गलत काम करते हैं तो अशांति मिलती है। ये हमें ही तय करना है कि हमें शांति चाहिए या अशांति। वेद व्यास जी ने वेदों का संपादन किया, सभी पुराण और महाभारत की रचना भी की। उन्होंने एक बार सनत कुमार जी से पूछा, मनुष्य को कभी कभी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। उसके आसपास का वातावरण ऐसा हो जाता है जैसे कि नर्क हो। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए और हम अपने जीवन में शांत और सुखी रह पाएं। सनकादिक यानी सनत कुमार जी ने कहा, 4 प्रकार के ऐसे पाप हैं जो अधिकतर इंसान करते ही हैं। पहले प्रकार का पाप है मानसिक, यानी मन ही मन किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए गलत विचार लाना, उसका बुरा सोचना। वाचिक यानी गलत बोलना, गंदी बातें कहना। किसी ने हमारे कहे अनुसार कार्य नहीं किया और उसे गंदी बातें बोलना, उल्टा सीधा बोलना। तीसरी प्रकार का पाप है शारीरिक, यानी दूसरों के प्रति हिंसा करना। और चौथा पाप है अपने माता पिता, गुरु और बड़े लोगों की निंदा करना। इन 4 पापों के अलावा एक और पाप है नशा करना, चोरी करना और सामान्य स्त्री के लिए गलत भावना रखना। जब जब व्यक्ति ऐसे पाप करता है तब तब उसके परिणाम में व्यक्ति के आसपास का वातावरण इतना अशांत हो जाएगा कि जीवन उसे नरक लगने लगेगा। सनत कुमार ने समझाया कि हम अपने ही गलत कामों से अशांत रहते हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें शांति मिलती है, यानी स्वर्ग मिलता है। और जब हम गलत काम करते हैं तो अशांति मिलती है, यानी हमें नर्क को भोगना पड़ता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम अपना जीवन स्वर्ग बनाते हैं या नरक। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान पर गहरी आस्था और भरोसा रखिए। भगवान अपने भक्तों का भरोसा कभी नहीं तोड़ते। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह होते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। पर जब उन लोगों पर मुसीबत आती है तो वही लोग भगवान को याद करते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएं, पर हमें अपना भरोसा भगवान पर हमेशा बनाए रखना चाहिए। और ये बात याद रखें कि जीवन में हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ है। महाभारत युद्ध के बाद की एक घटना है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा चिल्लाते हुए चली आ रही थी। वहाँ श्री कृष्ण, 5 पांडव और कुंती सभी लोग खड़े हुए थे। उत्तरा ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार मेरे गर्भ पर कर दिया है। मेरे पति अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। मेरे गर्भ में उनकी संतान है और ब्रह्मास्त्र एक बार चल जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। वह मेरे इस अंश के प्राण ले लेगा। मुझे पांडवों के वंश को बचाना है, मेरी रक्षा करिए। कुंती और 5 पांडव हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और बोले, आप हमारी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने आंखें बंद की और सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी माया के कवच से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को ढक दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, श्री कृष्ण ने उसे शांत कर दिया। इसके बाद पांडवों ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, हम मान गए आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अपने गर्भ में जाकर उस शिशु की रक्षा की। श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मेरे भरोसे होते हैं मुझे उनका भरोसा रखना पड़ता है। अगर हम भगवान पर गहरी आस्था और अटूट विश्वास रखें तो भगवान बड़ी बड़ी ब्रह्मास्त्र जैसी परेशानियों से भी हमें बचा लेंगे।